नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके आते हैं। उसी तरह आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो के माध्यम से हम भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल और उच्च न्यायालय से संबंधित जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम भारतीय इतिहास और संस्कृति यानी इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो वो थे गोपाल हरि देशमुख। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था कुंवर सिंह ने। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सल्तनत काल में दार उल शफा क्या होता था? मतलब ये नाम किस लिए यूज होता था? तो ये चिकित्सालय को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दार उल शफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अमीर को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया? दीवाने अमीरी को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया? तो वो स्थापित किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अकबर ने सबसे पहले दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो वो किया था अहमदनगर पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो वो थे बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई? किसकी? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों के द्वारा करवाई गई? तो वो पाल वंश के शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल में टोल्कापियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तमिल में टोल्कापियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो वह है तमिल व्याकरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो लिया गया है ऋग्वेद संहिता से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो वो दी थी गुरु तेग बहादुर जी को। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, जनरल नॉलेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 11th क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट है, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी के द्वारा हत्या करवा दी गई? तो वो था लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है सर चार्ल्स मैडकॉफ तथा लॉर्ड मैकालो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रामबिहारी बोस। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो वो कहा वैलेंटाइन चिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो वो की गई थी विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां पर किया? तो वो किया चंपारण में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? तो पहले भारत की राजधानी दिल्ली नहीं कोलकाता हुआ करती थी। और क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? तो वो 1911 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? तो वो थे राम बिहारी बोस। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे भारतीय संविधान है राजव्यवस्था यानी जीके फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो देखते हैं किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। किसने कहा कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग सिर्फ अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? तो वो किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर दीजिएगा। आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के द्वारा उसमें समाजवादी धर्म निरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया? संविधान के किस संशोधन के द्वारा उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 22वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो वो 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकते हैं? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय और तथा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? किस लेख का अर्थ है शाब्दिक अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है? तो वो है लेख का क्यो वारंटो रिट का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के नागरिकों को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो वह संसद द्वारा महाभियोग पारित करके। नेक्स्ट है किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? किस अधिकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? तो वह वित्त विधेयक पर। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का उप सभापति होता है? पदेन सभापति होता है, तो वो है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सामान्य काल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का होता है, तो उससे बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।